डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास का पहला चैप्टर इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो सब पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेडिंग भी है, ये देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण। स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली चल रही थी। स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली चल रही थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला काम था देश का निर्माण करना। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला काम था देश का निर्माण करना। संविधान निर्माण में देश की विकास की दृष्टि से शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास और देश का विकास किया जा सकता है। स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली चल रही थी। स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली चल रही थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला काम था देश का निर्माण करना। संविधान निर्माण में देश के विकास की दृष्टि से शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास और देश का विकास किया जा सकता है। 26 जनवरी 1950 को जब देश ने अपना संविधान लागू किया, उसमें भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंध में ऐसी अनेक धाराओं उपधाराओं का निर्माण हुआ जिसके द्वारा हम स्वतंत्र भारत में शिक्षा का प्रसार कर देश का नवनिर्माण कर सकेंगे। संवैधानिक प्रावधान, संविधान की तरफ से मतलब क्या प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। सबसे पहला आया धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा से संबंधित है तो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 का 1, आर्टिकल 28 का भाग 1। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 2, खंड 1 किया गया, कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था में लागू नहीं की होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है। कोई बात शिक्षा संस्था में ऐसी लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। नंबर 3, राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से स्वतंत्रता पाने वाली संस्था में उपस्थित होने वाली किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी या उससे संलग्न या जुड़ी स्थान में दी जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने, यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए सहमति दे दी। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम शिक्षा ग्रहण करो, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करो, नहीं, उनके माता पिता की उसमें सहमति होना चाहिए। अगर बच्चा वयस्क है तो कोई बात ही नहीं। तो अनुच्छेद 21 का 1 में संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 का 1 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 का 1 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपियाँ, संस्कृति हैं उसे बनाए रखने का अधिकार।
अनुच्छेद 29 का 2 राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य की निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 का भाग 1 अनुच्छेद 30 का भाग 1 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 32 में कहा गया, अनुच्छेद 30 के भाग 2 में 32 का भाग 2 में पार्ट 2 में कहा गया, अनुच्छेद 30 का भाग 2 में कहा शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विवेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध आधार पर विवेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। निःशुल्क एवं ये इम्पॉर्टेंट है, 2019 में आया भी था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। अर्थ मतलब धन। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। सन 1951 ईस्वी में इस धारा में संशोधन करके यह प्राविधान किया गया कि पिछड़े तथा निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। अनुच्छेद 46 में कहा राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। सन 1951 ईस्वी में इस धारा में संशोधन करके यह प्राविधान किया गया कि पिछड़े तथा निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। भाषा और अंकों का प्रयोग देखें। अनुच्छेद 343 भाग 1 में 343 भाग 1 में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर सुविधाएं मतलब मातृभाषा पर शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। नंबर 7 के शिक्षा के लिए क्या किया गया? स्त्री शिक्षा। संविधान में स्त्रियों तथा बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया है। संविधान में स्त्रियों तथा बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। संविधान के अनुच्छेद 15 भाग 3 में स्त्रियों तथा बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए उपबंध बनाने में बाधा नहीं होगी।
केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकार। केंद्र का और राज्य का शिक्षा के प्रति अधिकार क्या क्या है देखिए। संविधान में केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकार अलग अलग हैं। संविधान में केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकार अलग अलग है। तृतीय सूची जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तृतीय सूची जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में निम्न में से संबंधित विषय हैं। केंद्र और राज्य क्या क्या कर सकते हैं। सब पहला, एक, भाषा का विकास। नंबर 2, बालिका शिक्षा पर जोर देना। नंबर 2, बालिका शिक्षा पर जोर देना। नंबर 1, भाषा का संरक्षण। नंबर 3, नवोदय विद्यालय की स्थापना। नंबर 4, राष्ट्रीय एकता। नंबर 5, योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति। नंबर 6, विकलांगों को शिक्षा। नंबर 7, राष्ट्रीय कला व राष्ट्रीय संस्कृति को बनाए रखना। नंबर 8, उच्चतर व्यावसायिक प्रशिक्षण। नंबर 9, शैक्षिक अनुसंधान व सहयोग। नंबर 10, केंद्रीय शिक्षा संस्थानों को चलाना। नंबर 10, केंद्रीय शिक्षा संस्थानों को चलाना। नंबर 11, 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क एवं सार्वभौमिक